हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दो वेबलो नाउ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक इनफाइनाइट चार्ज सीट का इलेक्ट्रिक कैसे निकालते हैं। इनफाइनाइट बोल सकते हैं और यूनिफॉर्मली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। ओके, लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट बोल सकते हैं। लार्ज मतलब क्या, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो इनफाइनाइट भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल रहे थे और इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर बोल रहे थे, सेम होगा। वैसे ही लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट और इनफाइनाइटली चार्ज सीट। क्लियर? तो उसका हम इलेक्ट्रिक अभी आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पे मैं विदाउट एनी गॉस लॉ कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद वो एक अलग ही होगा उसका कॉन्सेप्ट। अभी हम तो गॉस लॉ पढ़े नहीं है, तो अभी मैं विदाउट एनी गॉस लॉ इसको मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। क्लियर? तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सीखेंगे कैसे कि देखो यहाँ पे एक इन्फाइनाइटली चार्ज सीट है जहां की चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस डॉटेड लाइन में डिवाइड कर दिया, यहां से यहां तक प्लस इंफिनिटी, यहां से यहां तक माइनस इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जैसे हम इनफाइनाइट स्टेट वायर पे लेते, वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेरी कर रहा था। यहाँ पे भी ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेरी कर रहा है चारों ओर। ओके, तो लेट यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखो मैं आप लोगों को पहले ये समझाता हूं कि एक्चुअली ये अगर एक स्ट्रिप हुआ, सॉरी जो प्लेन हुआ, तो ये प्लेन पे एक स्ट्रिप ले लूंगा, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप जुड़ के हमारे ये प्लेन बनाते हैं। बहुत सारे स्ट्रिप जुड़ के हमारे ये क्या करते हैं, प्लेन बनाते हैं। तो हमने यहां से सीखा कि अगर मैं एक स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लूंगा, तो अगर मैं उसको इंटीग्रेशन कर दूंगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल के आ जाएगा। तो जैसे हमारा बहुत सारे स्ट्रिप मिलके स्ट्रेट वायर टाइप का स्ट्रिप जो होगा, स्ट्रेट स्ट्रिप, वैसे बहुत सारे स्ट्रिप मिलके हमारा ये प्लेन बनाते हैं। वही सेम टू सेम यहाँ करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। देखो, तो पहले देखो यहां पे मैं एक स्ट्रिप लूंगा, एक छोट स्मॉल एलिमेंटरी स्ट्रिप जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वाले जैसे बिहेव करेगा। ये तुम्हारा एक एलिमेंटरी स्ट्रिप है। ओके, जिसका वेट तुम्हारा dx है, जो कि ये जो सेंटर O है, ये O से x डिस्टेंस में होगा। कितना? x डिस्टेंस। ये तुम्हारा r डिस्टेंस में हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि ये प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, इनफाइनाइट सीट को परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से यहां एक x डिस्टेंस में एक स्ट्रिप ले लिया जिसका वेट तुम्हारा dx है, और यहां पे तुम्हारा चार्ज कितना होगा, dq होगा, क्योंकि टोटल सीट में तुम्हारा चार्ज q होगा, इसलिए हमारा तो क्या सिग्मा आया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये छोटा सा जो स्ट्रिप है dx का, यहां पे तुम्हारा चार्ज कितना होगा, dq होगा, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस में है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये स्ट्रिप से मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक निकालता है de। ओके, ये पॉइंट P तुम्हारा है, यहां ले लेते हैं P को। ओके, तो लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो मैं एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग थोड़ा अच्छे से फ्योर करोगे। एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अगर ये थीटा हुआ, ये अगर थीटा हुआ, तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? तो मुझे बताओ डी एक्स के लिए जहां पे तुम्हारा चार्ज डी क्यू होगा, उसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक कितना होगा, डीई होगा। क्लियर? तो अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा, डीई कॉस थीटा होगा। और इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा। क्लियर? डीई साइन थीटा। तो मुझे बताओ यहां पे देखो डी कॉस रहा है, यहां पे तुम्हारा डी साइन रहा। अगर मैं यहां पे और एक स्ट्रिप ले लूंगा इधर, यहां पे भी इसका एंगल थीटा होगा। क्लियर? अगर ये डी हुआ, इस एंगल भी थीटा होगा, तो यहां पे अगेन एक डी कॉस थीटा आ जाएगा।
और यहां पे अगेन एक डी साइन थीटा जाएगा। तो मुझे ये बताओ, यहां पे डी साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ रहा है? डी कॉस थीटा के लिए। ओनली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ रहा है? डी कॉस थीटा के लिए। तो हम यहां पे कह सकते हैं हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड only comes due to de cos theta element because due to symmetry de sin theta cancel out। ओके, तो यहां पे हमारा डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि यहां पे ये जो हमारा क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं दोनों साइड से भी कंपोनेंट ले सकता हूं। हमारा जो कंपोनेंट कैंसिल हो सकता है, जैसे हमें यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर से किए थे कि हमारा जो रिंग पे किए थे वहां पे भी कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ भी तुम्हारा ये कंपोनेंट भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी लिया हूँ जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डी कॉस थीटा आ रहा है, ओनली डी कॉस थीटा ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओनली डी कॉस थीटा लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा हमारा कैंसिल हो रहा है। क्लियर? तो अभी मुझे ये बताओ, ये जो स्ट्रिप है ये एक इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करेगा? हमें तो पता चला कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ रहा है? डी कॉस थीटा के लिए। तो यहां पे देखो, ये जो स्ट्रिप है जहां पे तुम्हारा चार्ज dq है, हियर द स्ट्रिप बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रिप तुम्हारा इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, डिस्टेंस तुम्हारा आर था। यहां पे मुझे ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा एक्स है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऑब्वियसली हमारा जो डी आया, ये जो स्ट्रिप के लिए वो एक इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था कितना? 2k लैम्डा बाई कितना? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी आर, 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आर है वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर है, क्योंकि डी से सॉरी डी क्यू से यही डिस्टेंस है जहां पे हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर वेव्स लाइक क्या सॉरी जो स्ट्रिप वेव लाइक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी कितना आएगा? 2k लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, इसका रूट ओवर। इसका डिस्टेंस कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। क्लियर? तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगा लिए कि एक्चुअली डी का वैल्यू कितना होगा, डी का। फिर हमें तो पता होगा ना डी कॉस थीटा को निकलना है, डी कॉस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है? डी कॉस, तो हमें तो डी पता चल गया एक्चुअली डी कितना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी देखो हमें लैम्डा को निकलना है कि एक्चुअली लैम्डा का वैल्यू कितना है। यहाँ पे तो सिग्मा है ना, तो लैम्डा कहां से चला जाएगा? तो देखो लैम्डा को कैसे निकालेंगे? तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा ये जो स्ट्रिप है जो कि एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है, तो मुझे बताओ ये जो डी क्यू चार्ज है जो कि ये तुम्हारा प्लेन पे है, डी क्यू चार्ज कहां पे है? तुम्हारा प्लेन पे है। तो अगर ये प्लेन पे हुआ तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो मुझे बताओ अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हारा कितना है? देखो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू कितना होगा? सिग्मा डी ए। तो यहां पे मुझे ये बताओ ये डी ए कितना? डी ए कितना होगा? सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू एल, एरिया, एलिमेंटरी एरिया। तो एलिमेंटरी एरिया को कैसे निकालते हैं? देखो ये जो तुम्हारा विड्थ है कितना? डीएक्स है, इसका जो लेंथ होगा वो एल होगा, लेट दिस लेंथ इज एल। तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा, एलिमेंटरी एरिया होगा, वो कितना होगा? डीएक्स इंटू एल होगा। मतलब तुम्हारा जो डी क्यू आया कितना आया? डीएक्स सिग्मा एल इंटू डीएक्स। क्लियर? ये जो हमारा डी क्यू आ गया। तो ऑलरेडी मैं अभी बताया हूं कि एक्चुअली जो स्ट्रिप है जो कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहां पे तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आएगा।
ड्यू टू इन्फाइनाइट स्टेट वेयर, ड्यू टू इन्फाइनाइट स्टेट वेयर लैम्ब्डा इज कितना होगा, डी क्यू बाई एल। लैम्ब्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई एल। क्यू बाई एल था, यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे डी क्यू है। लेंथ तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसलिए मैं लिख लिया क्या, लैम्ब्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई एल। लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, क्योंकि डी क्यू चार्ज जो कि एक स्ट्रेट वायर पे है, वही भी एक प्लेन पे है। डी क्यू चार्ज तुम्हारा स्ट्रेट वायर पे है, डी क्यू चार्ज तुम्हारा प्लेन पे है, इसलिए मैं यहाँ भी डी क्यू लिया, यहाँ भी डी क्यू लिया। बट यहाँ पे तुम्हारा जो प्लेन है वो उसका एरिया वेरी करता है, इसलिए मैं डी ले लिया, क्योंकि बट यहाँ पे तुम्हारा जो एल है जो कि वेरी नहीं करता, जो कि कांस्टेंट है, एल तुम्हारा कांस्टेंट है। प्लेन के लिए लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, बट एरिया वेरी करता है, इसलिए मैं डी यहाँ लिया, यहाँ पे एल ले लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट होता है। तो लैम्ब्डा इज कितना हुआ, डी क्यू बाई एल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डी क्यू जो कि प्लेन में वही स्लिप में ही होगा, इसलिए मैं डी क्यू चार्ज ले लिया। लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, बट एरिया वेरी करता है, तो यहाँ लिए एरिया वेरी करता है, इसलिए मैं डी लिया। यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट ले, यहाँ पे मैं एल ले लिया। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो डी क्यू कितना होगा, लैम्ब्डा इंटू एल। तो इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे देखो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 ले लिए। बाय कंपेयरिंग 2 and 3 वी गेट कितना, सिग्मा एल डी एक्स इक्वल टू लैम्ब्डा एल, और लैम्ब्डा एल इज इक्वल टू सिग्मा ए डी एक्स। तो तुम्हारा जो लैम्ब्डा होगा वो कितना होगा, सिग्मा एल। तो देखो, तो तुम्हारा जो लैम्ब्डा होगा वो कितना होगा, सिग्मा डीएक्स होगा। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स, इक्वेशन 4। लैम्ब्डा हमारा निकल का गया जो कि सिग्मा डीएक्स होगा। क्लियर अबाउट दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक आया था, वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डीई प्राइम इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि ओनली डीई कॉस थीटा ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। यहाँ पे जो डीई है, डीई का वैल्यू कितना है, 2k लैम्ब्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। तो ऑब्वियसली डी कॉस थीटा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी प्राइम कितना हुआ, डीई कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू सब पुट करेंगे तो डीई कितना होगा, ई प्राइम डी कितना हमारा 2k लैम्ब्डा, लैम्ब्डा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना लिखेंगे 2k लैम्ब्डा की जगह कितना होगा, सिग्मा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ, देखो देखो ये तुम्हारा थीटा हुआ, ये तुम्हारा थीटा है, तो ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, बेस ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा कितना, बी बाई एच, बी तुम्हारा कितना आर, तो यहां पे लिखेंगे आर बाई एच कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर। तो अभी हम जो डी प्राइम निकालेंगे, डी प्राइम कितना आएगा, 2k सिग्मा आर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ओवर इंटू रूट ओवर। तो ये मतलब कितना हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, रह जाएगा। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, तो हमारा डी प्राइम निकल के आ गया टोटल, यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया डी प्राइम जो कि डी कॉस दे रहा है। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक उसको हम निकालेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक कैसे निकालते हैं, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो डी प्राइम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई प्राइम, इसका जो इंटीग्रेशन लेंगे कहां लेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 2k यहां पे दिख रहा है आई थिंक, प्लस इंफिनिटी 2k सिग्मा आर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई प्राइम हमारा जो आएगा कितना आएगा, देखो तो देखो 2k सिग्मा आर हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, ये वाला इंटीग्रेशन आई थिंक आप लोग को पता होगा कि 1 बाई ए
tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, क्योंकि हमें देखो ये वाला फॉर्मूला पता है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, देखो ई प्राइम कितना होगा 2k लैम्ब्डा सॉरी सिग्मा r, इसका जो आंसर आएगा 1/r 1/a, तो a की जगह क्या है r है, a की जगह क्या है r है, ये फॉर्मूला है। a की जगह है tan इनवर्स x बाई ए, तो x रहेगा डिवाइड बाई r। इंफिनिटी हमारा जो लिमिट होगा कितना, ये फॉर्मूला में इरेज कर देता हूं। ओके, ये जो लिमिट होगा कितना, देखो लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये वाला आंसर है इसका। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। देखो यहाँ पे आर कैंसिल हो गया, तो ई प्राइम हमारा जो निकल गया 2k सिग्मा tan इनवर्स x बाई आर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो 2k सिग्मा रह गया। ओके, तो मुझे ये बताओ tan इनवर्स x बाई आर। ओके, तो मैं पहले x की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा, फिर x की जगह माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा। तो ऑब्वियसली ये tan का जो इंफिनिटी वाला वैल्यू है वो कहां पे आता है 90 पे। tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑन डिपेंड, जो इसको हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी बाई r माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी बाई और इंफिनिटी बाई r। तो ये तो इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो tan का कौन सा वैल्यू इंफिनिटी होगा 90 का वैल्यू इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2k सिग्मा, देखो ये इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी बाय समथिंग इज इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय समथिंग इज इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी किसका वैल्यू होगा 90 का। तो यहाँ पे मैं रेडियन में लिखूंगा π/2 प्लस π/2 दोनों। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो तुम्हारा जो इनिशियल लिमिट है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं प्लस लिखा हूं। ओके, तो माइनस को मैं बाहर ले लिया, तो ये प्लस हो गया, तो π/2 प्लस π/2, तो ये कितना हो जाएगा 2k सिग्मा पाई। क्लियर, 2k सिग्मा पाई। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक निकल गया ई प्राइम इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई। क्लियर, तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 4 कैंसिल, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई कैंसिल, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक निकल गया कितना आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो ये हम गॉस लॉ पे भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो विदाउट अप्लाइंग एनी गॉस लॉ भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है, कैलकुलेट आना चाहिए। तो ऐसे भी विदाउट गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ई प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट। क्लियर, आई थिंक आप लोग ये सारे डेरिवेशन अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो मैं क्या क्या फिर एक समराइज कर देता हूँ। ये देखो डी कॉस थीटा के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री होगा, क्योंकि सिमेट्री के लिए हमारा जो डी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे देखो मैं समझाया हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ओनली डी कॉस थीटा ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो डी कौन है, डी ही हमारा ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डी है, स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डीई है। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है, जो कि डीई कॉस थीटा है। स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डी है, डीई, तो वो डी कितना होगा ऑलरेडी हमें पता है क्या, स्ट्रिप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो कितना होगा E इज इक्वल टू 2k लैम्ब्डा बाई r। हमें पता था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2k लैम्ब्डा बाई r। मेरा पिछले वीडियो में है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आप लोग अच्छे से उसको देख सकते हो। ओके, जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा उसको आप सर्च कर लोगे तो वहां पे तुम्हारा ये वाला डेरिवेशन मिल जाएगा। ये r क्या था, r तुम्हारा ये स्ट्रिप से डिस्टेंस था और वायर से डिस्टेंस था, तो यहाँ पे तुम्हारा वायर से डिस्टेंस कितना है, वायर से डिस्टेंस हमारा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लिया 2k लैम्ब्डा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, ये तुम्हारा स्ट्रिप से डिस्टेंस जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसे वेव कर रहा है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैं लैम्ब्डा निकाल रहा था, तो लैम्ब्डा कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी पता है dq इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई d है।
डीए क्या है, एलिमेंटरी स्ट्रिप का एरिया है, तो एलिमेंटरी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, डीएक्स इंटू एल होगा, dx इंटू एल। तो dx कितना है, तो तुम्हारा ये जो dq में dx जो इसका विड्थ है, l कितना है, इसका लेंथ है जो कि कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं इसको भी लिखूंगा लैम्बडा इज इक्वल टू dql, क्योंकि ये जैसे कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू dql लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे l क्यों लिया, क्योंकि l तुम्हारा तो कांस्टेंट है। यहाँ पे dq क्यों लिया, क्योंकि dx में तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज dq होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी चार्ज तुम्हारा dq होगा, इसलिए मैं दोनों के साइड में dq ले लिया। बट एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे l ले लिया, यहाँ पे एरिया dA ले लिया। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट। देन dq तुम्हारा कितना है, लैम्बडा इंटू l, तो इसको कंपैरिजन होके हमारा जो लैम्बडा आया सिग्मा इंटू dx है, तो ये सिग्मा dx कहां पुट करेंगे, इधर पुट कर देंगे सिग्मा लैम्बडा की जगह। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक आया था जो कि डी cos था, उसको मैं ई प्राइम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ई लिया हूं, तो इसलिए मैं इसको ई प्राइम ले लिया। तो ई प्राइम क्या है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू द सीट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डी प्राइम कितना हुआ, तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो शीप है, सॉरी जो सीट है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक निकल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें तो पता ही होगा। ओके, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है tan इनवर्स समथिंग x बाई। ओके, so this is all about your electric field due to large uniformly charged sheet, electric field due to large uniformly charged sheet without applying any Gauss law। तो बिना गॉस लॉ अप्लाई किए हम भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।